अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर और BRS पार्टी के दरमियान सर्द जंग एक बार फिर मंजर आम पर। वजीर जगदीश रेड्डी के इल्जामात की गवर्नर ने की तरदीद। गवर्नर के दफ्तर ने कहा, सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत का नहीं मिला दावतनामा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का पड़ोसी रियासत कर्नाटक का दौरा। हुबली पहुंचने पर दरगाह हजरत मोहम्मद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR का दौरा जिला सिलसिला। किसानों से की मुलाकात, फसलों को हुए नुकसानात का लिया जायजा। हैदराबाद में NSUI ने वजीर तालीम की रिहाइशगाह के रूबरू किया एहतजाज। गैर मजाज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फौरी तौर पर बंद करने का किया मुतालबा। जियो 58 और 59 से बोधन के वार्ड 12 की अवाम को मिली राहत। अवाम ने रियासती हुकूमत, CM KCR, रुकन असेंबली आमिर शकील और दीगर का अदा किया शुक्रिया। मे डे के मौके पर वज़ीर आला के तोहफे से सफाई मुलाजमीन में मसरत की लहर। आदिलाबाद सफाई मुलाजमीन ने वज़ीर आला की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और BRS पार्टी के दरमियान जारी सर्द जंग एक बार फिर मंजर आम पर आ गई है। इस बार खबर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह से मुताल्लिक है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और रियासती वजीर जगदीश रेड्डी के मुताबिक गवर्नर ने रियासती हुकूमत की तरफ से दावतनामा मौसूल होने के बावजूद सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। वजीर जगदीश रेड्डी के इल्जामात का राजभवन ने जवाब दिया है। जगदीश रेड्डी ने हसद की वजह से सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में ना आने पर गवर्नर पर तनखीद की थी, जिस पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जगदीश रेड्डी के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उनकी तनखीद का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के लिए कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। राजभवन के दफ्तर ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि गवर्नर ने सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत नहीं की क्योंकि उन्हें दावतनामा नहीं मिला था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कर्नाटक के दौरे के मौके पर आज हुबली पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सूफी आस्थाना दरगाह हजरत मोहम्मद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हमरा इस दौरान कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, पार्टी के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स और मुक़ामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामा राव ने आज सिलसिला ज़िले का दौरा करते हुए हालिया दिनों गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर KTR ने मुस्ताबाद मंडल और वेरनपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए किसानों से बात की और उन्हें मायूस ना होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के साथ है। इस मौके पर वज़ीर KTR ने फ़ी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजे की अदाई का ऐलान भी किया। సాయం చేయడానికి వచ్చింది, తప్పకుండా సాయం చేస్తాము. మిగిలింది పోసినాక మిగిలింది వచ్చేది అది కొంటాము, పంట కూడా సాయం చేస్తాము. ఏం రంది పెట్టుకోకండి, ధైర్యం ఉండండి. ఎందుకంటే ఇది ఎవరేం చేయలేము కదా. ఇప్పుడు నేను నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతాను, కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతాను, విత్తనాలు టైంకి ఇవ్వగలుగుతాము, ఎరువులు మంచిగా ఇవ్వగలుగుతాము. కానీ ఇది చెడగొట్టుడు వానాలు గతండి. ధైర్యంగా ఉండాలి. మేము కొంటాం, అది కూడా చెప్తున్నా కదా. మిగిలింది కొందాము, నీళ్ళు పోయినాక మీరు ఎట్లా పోస్తారు, మిగిలిన రాలిపోయిందని కూడా సాయం చేస్తాం. టెన్షన్ పడకు ఏం కాదు. టెన్షన్ పడకు, ప్రభుత్వం మీతో ఉన్నది, ధైర్యంగా ఉండండి. అంతే. ఒక మీరే కాదు, నేను ఆడ తాండ కూడా పోయినా, గుంటిపల్లి చెరువు తాండ కూడా పోయినా, ఆడ చూసినా, కింద ముస్తాబాద్లో చూసినా, అంతటా కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉన్నది. చెడగొట్టుడు వానలు ఇవి. ధైర్యంగా ఉండాలి. మేముంటాం నీకు ఎందుకు. మేము ధైర్యం మొత్తం రాసి మీకు సాయం చేసే పోతాం. ఓకే, మీ సురేష్ ఇవాళ పిలిచిండు, కళావతి పిలిచింది, ఆగన్న పిలిచినాడు, అందుకే వచ్చిన మల్లేశమ్మని పిలిచిండు. తప్పకుండా సాయం చేస్తాం, టెన్షన్ పెట్టకండి. ఓకే, ఈ ఎండలు బంద్ కావద్దని మొక్కరు గట్టిగా. ఎండలు మన కోతలు బంద్ అయ్యేదాకా అదే ఎండలు బంద్ కావద్దు, కోసేదాకా బంద్ కావద్దని చెప్తున్నా కదా. మళ్ళీ వానలు పడద్దని.
हैदराबाद में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के अरकान ने मंगल को तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की रिहाइशगाह के रूबरू एहतजाज किया। NSUI कायदीन ने रियासत में काम करने वाले गैर मजाज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान NSUI के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतादिद प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने तलबा को मुनासिब इजाज़त के बगैर दाखिले दिए, जिससे ये खदशात पैदा हुए कि ये यूनिवर्सिटियाँ मतलूबा इजाज़तनामे के बगैर तलबा के सेमेस्टर इम्तहानात कैसे मुनक़्क़िद करेंगी। NSUI ने इन गैर मजाज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के मालिकीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मदाखलत करते हुए NSUI के कई अरकान बशमूल रियासती सदर बालामुरी वेंकट और दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल कर दिया। ఏదైతే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బిల్లు గవర్నర్ తిరస్కరించింది పోయిన సంవత్సరం ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏదైతే 6 యూనివర్సిటీలో 2 యూనివర్సిటీలు పర్మిషన్ రాకపోయినా అఫీషియల్గా వెబ్సైట్లో యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అని పెట్టి అడ్డగోలుగా గురునానక్ 4000 అడ్మిషన్లు, దాంతో శ్రీనిధి కాలేజ్ 400 అడ్మిషన్లు అడ్డగోలుగా అడ్మిషన్లు చేసి దాదాపు ఈరోజు విద్యార్థుల పరిస్థితి అయోమయ గోచర స్థితికి తీసుకొని వచ్చారు. దీనిపైన స్పష్టత కోసము విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రం ఇస్తామని చెప్పని శాంతియుతంగా వారి ఇంటి దగ్గరికి సమయం తీసుకొని సరే వద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తూ ఈరోజు సూటిగా విద్యాశాఖ మంత్రిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా. గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ ఇయ్యంది అక్రమంగా ఒక 2 యూనివర్సిటీలు అడ్డగోలుగా 4400 మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతుంటే రాష్ట్రం ఏదైతే విద్యాశాఖ మంత్రికి పైసలు ముట్టినా లేకపోతే కేటీఆర్ ఇంట్లో భాగస్వామి ఉన్నాడా తప్పనిసరిగా ఈ యూనివర్సిటీ పైన చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆల్రెడీ FIR కూడా 2 పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసినాము. ఈరోజు విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా అక్రమ అరెస్టులు చేస్తుంది. रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि 20 जून को बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर में कल्याण उत्सव शानदार तरीके से अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर ने बलकमपेट मंदिर की नई इंतज़ामी टीम की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। हलफबरदारी तकरीब के बाद वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किए जाएंगे। రెండోది ఎవరైతే డోనర్స్ ఉన్నారో ఆ డోనర్స్ నేను కూడా మన ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఏ షాప్ రాసాం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క బల్కంపేట ఎల్లమ్మ పవిత్రమైన దేవాలయం లేదా ఒక 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కొబ్బరికాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే దేవుడి సామాగ్రి అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ షాపులన్నీ వాళ్ళకి అలాట్ చేసి అది కూడా ఉచితంగా ఫ్రీగా వాళ్ళకే ఇస్తున్నాం. ఓన్లీ వాళ్ళ కరెంటు బిల్లు తప్ప వేరే ఏం అవసరాలు కూడా మనకి లేదు. వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం కాబట్టి నేను మొన్న కూడా వాళ్ళతో పిలిచి మాట్లాడినా. అయితే ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు ఈఓ గారు వీళ్ళందరూ కూర్చొని అది నిర్ణయం చేసేయడం. ఎందుకంటే భక్తులు కొన్ని లక్షల మంది వివిధ ప్రాంతాలను చూస్తారు. ఏవైతే కిరాయిలకు ఇచ్చినటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి మీకు టెంట్ హౌస్ కావచ్చు, ఇంకేముంటే బస్సెస్ షాపులు కానీ బీజేపీ కాంప్లెక్స్ కానీ అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెలల తరబడి కిరాయి ఆపిన వాళ్ళు 10 రోజులు టైం ఇచ్చినాం. 10 రోజుల్లో ఇచ్చిన వాళ్ళు కట్టకపోతే తాళం వేసేసారు. ఎవరికి దేవుడి దగ్గర ఎవరికి భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసుకుంటాం. ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే అమ్మవారికి మొక్కులు సమర్పించేవాళ్ళు మామూలు ఏంటంటే యాటలు కోస్తారు, కోళ్ళకు కోస్తారు.
ఈ గోల్డ్ పోసేది యాడర్ పోసేది మనమే దేవాలయం ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసి ఆ రేటు కాకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారం नामपल्ली से मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज जीएचएमसी वाटर बोर्ड और महकमे बरखी के अहदेदारान के हमरा रेड हिल्स बल्दी डिवीजन के तहत शेर गली, बाजार घाट, बिलाल मस्जिद और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मुकामी मजलिस कायदीन, कारकुनान और दीगर मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिए के अंदर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे के अंदर यहाँ के एरिया का नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब, साबिक़ा हमारे कारपोरेटर नसरुल्लाह साहब, अफजल साहब सीनियर लीडर और इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर सबके सब आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के रेड हिल्स के दौरे में थे। रेड हिल्स का ये जो दौरा हमारा मेन मकसद ये है कि हम आवाम में के दरमियान में जाना है, आवाम के जो भी छोटे मोटे मसाइल जो पेंडिंग है उसको हल करना है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रेगुलर पूरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न में दौरे चल रहे हैं। ये दौरे का मेन मकसद ही यही है कि हम आवाम के बीच में जाए। तो हमारा मेन ये है कि इंशाअल्लाह ताला रेड हिल्स डिवीज़न के अंदर जो भी काम आज छोटे से बताए गए हैं या जो भी काम है वो काम को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसीलिए मेरे साथ में जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, अदर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर सब के सब हमारे साथ में आज के दौरे में मौजूद थे। मैं तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जितने लोग भी आज दौरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, बस्ती वाले, मस्जिद कमेटी और दीगर लोग भी जो यहाँ पर मौजूद थे, इन सब के शुक्रिया के साथ साथ हमारी पार्टी के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हों। वे आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और एक चीज़ जो एक ज़माने से नीलोफर हॉस्पिटल से अक्सर एक ओवरफ्लो हो जाता था, जिसको काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ओवरफ्लो ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कहाँ से हो रहा कैसा पता नहीं चल रहा था। उसके लिए ख़ास नक़ीब मिल्लत की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने एक नया SWD NP2 पाइपलाइन सैंक्शन किया। उसका काम इमीडिएट चालू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तकमील हो जाएगा। उसके बाद में जो भी दुकान वालों को जो तकलीफ़ हो रही थी, इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ पूरी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान ने आज पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम वाक़ा आगापुरा हैदराबाद में अपने हल्के के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 132 चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और दीगर वर्कर्स के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी चेकों का दारुस्सलाम में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जो आज चेकां दिए गए हैं, ये चेकां 132 चेकों को दिया गया है और इस चेकों का अमाउंट है 1,32,15,000 रुपये। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है, जिद्दोजहद है, उनकी सोच है, उनकी फ़िक्र है, उनकी दूरअंदेशी है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करी थी शादी मुबारक चेकों के वास्ते, जिसका अमाउंट पहले था 25,000 रुपये, उसके बाद 50,000 रुपये का किया गया, उसके बाद 75,000 रुपये किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 1,01,000 रुपया कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक को दिया जा रहा है। और आपके चैनलों के ज़रिए आवाम देख चुकी है, पिछले 15 दिन भी यही बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 700 चेकां दिए गए थे, जिसका अमाउंट 7 करोड़ रुपए के करीब था। आज 132 चेकां दिए गए, जिसका अमाउंट तकरीबन 1,32,00,000 रुपए के करीब है। विकाराबाद जिला SP एन कोटी रेड्डी ने
पड़ोसी रियासत कर्नाटक में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना और कर्नाटक की सरहद पर वाक़ गांव राउलापल्ली में कायम सरहदी चेक पोस्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चेक पोस्ट से गुजरने वाली गाड़ियों की जांच और पुलिस अमले की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने पुलिस अमले को हिदायत की कि वो गाड़ियों की नक़्ल हरकत पर खुसूसी तवज्जो दें। विकाराबाद जिले के कोडंगल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज प्रिंसिपल राजा राम की सदारत में तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी म्यूनसिपल चेयरमैन आर जगदेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कॉलेज में ज़ेर तालीम सेमेस्टर 1 और 3 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। इस मौके पर कॉलेज के असातिज़ा, तलबा और अमला मौजूद था। सदर जमियत उलमा ज़िला निर्मल मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल गनी खासमी ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए भैंसा शहर से इस साल जाने वाले आज़मीन हज के मुताल्लिक़ बात की। इस साल भैंसा शहर से तकरीबन 50 से ज़ायद हुज्जाज इकराम हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे और ये तमाम आज़मीन जो है हज कमेटी के ज़रिए से हज के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले हैं और फॉर्मेलिटीज़ उनके प्रोसेस में है। पहली इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट बन चुके हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी बन दिए हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट के अभी फाइनल जो है अमाउंट शायद नहीं आया, इसलिए अभी नहीं बने। जैसे ही वो आ जाएगा तो वो भी बनेंगे और उनके लिए तैयारियों में जो है एक तो ये है कि वो तरबियती क्लास ली जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो हज सोसाइटी के ज़िम्मेदार है जनाब अब्दुल कदीर साहब रॉयल मेडिकल वाले फ़िक्र की और अभी गुजरी हुई इतवार को मदरसा माहदुल अबरार में तरबियती क्लास रखी गई थी 30 अप्रैल को और उसमें इस लाइन के इंतहाई खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। ज़िला निर्मल मुधोल हल्का BSP सदर नल्ला रवि कुमार और हल्का इंचार्ज देवीदास ने इस माह की 7 तारीख को हैदराबाद में BSP स्टेट यूनिट के ज़ेर एहतमाम सरूर नगर स्टेडियम में मुनक़्क़िद की जा रही तेलंगाना भरोसा सभा में हज़ारों की तादाद में शिरकत करने की पार्टी कायदीन, कारकुनान और आवाम से ख्वाहिश की। इस ज़िम्मन में आज भैंसा में वाक़ R&B सेंटर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें BSP सदर रवि कुमार और हल्का इंचार्ज देवीदास ने बताया कि BSP की कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला मायावती 7 मई को होने वाले प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रही हैं। उनका कहना था कि मायावती तेलंगाना के लोगों की उमंगों को पूरा करने आ रही हैं। भैंसा शहर में जो बहुजन समाज पार्टी को हम एकता करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, अपने RS प्रवीण कुमार सर के अध्यक्ष होने से पहले अपनी बहन जी कुमारी मायावती हैदराबाद को आ रही है। सो उनसे कहला उन्हें एक पब्लिक को एक न्यूज़ भरोसा देने को यहाँ पर हैदराबाद को आने जा रही है। एक ही जो उनका भरोसा जो बहुजन है SC ST BC माइनॉरिटी, वो सब लोगों को उन्हें भरोसा देने जा रही है। वो SC ST BC माइनॉरिटी जब एकता होते हैं तब तक ये अपने जो कांग्रेस और BJP जो पार्टी है उन्हें अपने को न्याय नहीं मिलता। जब SC ST BC अब एकता होते तभी अपने को न्याय मिलता। इसलिए बहन जी मायावती हैदराबाद आके उसके सभा को अपने ग्रैंड सक्सेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए है। ये अपने तरफ जिम्मेदारी है कि वो सभा को अपन सक्सेस करना चाहता हूँ। बोधन के वार्ड 12 केनाल कट्टा की आवाम ने रियासती हुकूमत से GO 58 और 59 के तहत उनके मकानात को बाकायदा बनाने के ऐलान पर KCR हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 50 सालों से यहाँ मुक़ीम हैं, लेकिन उनके पास ज़मीनों के दस्तावेज़ात नहीं थे। गुज़िश्ता हुकूमतों से कई बार नुमाइंदियाँ की गईं, ताहम कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुखावी अवाम ने KCR हुकूमत की जानिब से उन्हें पट्टेजात की इजराई का हुक्म जारी करने पर वज़ीर आला KCR, मुकामी रुकन असम्बली आमिर शकील और रुकन बल्दी मजलिस पार्टी अलीम रज़ा का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। ऑनलाइन करा रहे सो है मेरी बस्ती में तकरीबन
50 साल से ये लोगों को जो है ना घर के जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 59-58 जो जियो निकाले हैं, ये हमारे वार्ड में तकरीबन 50 घर तक है जिसको जैसे पेपर्स नहीं थे, ये सब लोग ऑनलाइन जैसे कर दिए। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूँ कि इसको जो है ना जल्द से जल्द ये लोगों को जैसो पट्टा जैसो इंक्वायरी करके जैसो दे दें। तकरीबन 50 साल से बहुत सारी हुकूमतें आए गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक घर के जैसो पट्टे जैसो नहीं बने। और केसीआर साहब की ये गवर्नमेंट में ये जियो निकाले, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पट्टे इख्तियारात किए हैं, उसके लिए हम आपको जो नुमाइंदगी किए हैं उसके लिए हम आपको 58-59 जियो में अगर पट्टे दिला दिए, अगर दिलवा दिए तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अलीम काउंसलर साहब जो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे तरफ से उनको भी साथ दे रहे हैं। अगर वो हमें पट्टे दिला दिए तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेक्रेटरी साहब को नमस्ते साहब, गरीबों को जो जो वायदा दिए वो वायदा निभाना पड़ेगा भी। और जो है सो ये किनाल कट्टे पे तुम्हारे बिल्डिंग के सामने, एमएलए साहब के बिल्डिंग के सामने पीछे हमारे जो है 10-13 घर है, उनको मेहरबानी करके, तुम्हारी मेहरबानी करके 85, 58 वो जो जियो है उसमें हमारे को पट्टा दिला देंगे तो बहुत 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 मेरे को रोना पड़ी उत्तम साथ। आदिलाबाद जिला सदर गणेश ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आदिवासियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर रहे हैं और उन्हें वोट बैंक की तरह समझ रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भट्टी सावर गाँव के मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्वे नंबर 72 में रहने वालों को जियो 58 और 59 के तहत पट्टेजात जारी किए जाएं। पीर को वो कुमरम भीम कॉलोनी से कलेक्ट्रेट तक एक रैली की शक्ल में आए। मेन गेट के सामने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। एहतजाज के तनाज़ुर में क़ब्ल-ए-ज़ीम पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। एडिशनल कलेक्टर नटराजन और आरडीओ रमेश राठौड़ ने मामले की जानकारी लेने यहां पहुंचे, मुजाहिरीन से बात की और अर्जी वसूल की। కార్యాలయం ముందు ఆదివాసులు ఎవరైతే 72 సర్వే నంబర్ కుమరం భీమ్ కాలనీలో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా జీవో నంబర్ 58 ప్రకారంగా మీరు ఇంటి స్థలాలకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు, నీటి సౌకర్యము, తాగునీరు సౌకర్యము, అదేవిధంగా వైద్య విద్య అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని కలెక్టర్కు మెమోరాండం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు మా మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోగా, ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించకపోగా కనీసం ఇప్పటి వరకు కూడా పలకరించినటువంటి సందర్భం లేదు. ఎందుకంటే మరిలో దాదాపు 2000 మంది ఆదివాసులు గుడిసెలు వేసుకొని 27వ తారీఖు 2 నుండి, గతంలో అయితే 2007 నుండి 13 వరకు నివాసం ఉన్నారు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో గుడిసెలు తీసేసిండ్రు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం. తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఆదివాసులకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇవాళ ఆదివాసులు అక్కడ గుడిసెలు వేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆదివాసులను పలకరించినటువంటి నాదుడే కరవేండు। तेलंगाना बीजेपी लीडर मर्री शशिधर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि रियासत में सीएम केसीआर की हुक्मरानी बदउनवान है। मर्री शशिधर रेड्डी ने आज मंगल को आदिलाबाद जिला मरकज़ में पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर के खिलाफ लोगों की मुखालिफत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी कायदीन पायल शंकर और सुहासिनी रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ పాలన ఏ విధంగానైతే జరుగుతుందో ప్రజల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత మొదలైంది। రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఉంది। కేసీఆర్ ఏది చేసినా కూడా 2014 తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రధానంగా అవినీతి చోటు చేసుకోవడం జరిగిందనేటువంటి దాంట్లో ఎవరికి కూడా వేరే అభిప్రాయం లేదు। ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల 2014 నుంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి
రాజకీయంగా టీఆర్ఎస్ని బీఆర్ఎస్గా భారత రాష్ట్ర సమితిగా పేరు మార్చడం। मे डे के मौके पर वज़ीर आला केसीआर की जानिब से रियासत के सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा के ऐलान पर आदिलाबाद सफाई मुलाजिमीन ने आज मुकामी फिल्टर बेड में वज़ीर आला की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया और इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की वजाहत की। उन्होंने इस मौके पर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। మల్టీ పర్పస్ వర్కర్లందరికీ కూడా మరి 1000 రూపాయల జీతాన్ని పెంచడం జరిగింది। గతంలో తెలంగాణ రాకంటే ముందు 2013లో మరి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 6500 రూపాయలు అనేది ఉండేది। మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2014లో 8300 రూపాయలు అనేది పెంచడం జరిగింది। తర్వాత 2016లో 12000 రూపాయలు చేయడం జరిగింది। తర్వాత 2022లో మళ్ళా 30% పెంచి 15600 రూపాయలు పెంచడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు 16600 రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రతి పారిశుద్ధ్య కార్మికునికి మరి ఆ పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పెంచడం అనేది జరిగింది। మరి గతంలో వాళ్ళని ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఎవరు కూడా మరి జీతాలు అనేటి సాలరీస్ అనేటి ఇవ్వలేదు। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాతనే మరి వీళ్ళందరికీ కూడా సంబంధించినటువంటి సాలరీస్ అనేటి పెంచడం జరిగింది। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन के क़ायद श्रीनिवास ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वालों को बाकायदा बनाने का जो वादा किया है वो खुश आइंद है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर स्टाफ रेगुलेशन पर पहले दस्तखत का खैर मकदम किया। पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्टर चौक पर सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाकर जश्न मनाया और जय तेलंगाना के नारे लगाए। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर टीचर्स एसोसिएशन के क़ायद श्रीनिवास ने वज़ीर आला के साथ वुज़रा हरीश राव, केटीआर और एमएलए जोगू रमना का भी शुक्रिया अदा किया। గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకున్నందుకు యావత్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ల తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। గత 23 సంవత్సరాల నుండి కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో పనిచేస్తూ ఇప్పటి వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని హామీని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్ల దేవుడు తన్నీరు హరీష్ రావు గారు ఆధ్వర్యంలో కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్లను రెగ్యులర్ చేయడం జరిగింది। ఇది హర్షించదగ్గ విషయం। ఎందుకంటే యావత్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ల వ్యవస్థను రెగ్యులర్ చేయడం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి హర్షించదగ్గ విషయం। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, మంత్రులు తన్నీర్ హరీష్ రావు గారికి, కేటీఆర్ గారికి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్ల ఆదిలాబాద్ జిల్లా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। అదేవిధంగా మన మంత్రివర్యంలో ఉన్నప్పుడు జోగు రామన్న కూడా కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్ రెగ్యులర్ చేపిస్తాము, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తామని చెప్పడం జరిగింది। వాళ్ళు కూడా హామీని నెరవేర్చినందుకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము। मुत्तहिदा ज़िला वरंगल के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में तालीमी साल 2023-24 के लिए दाखिलों का आगाज़ शुरू हो चुका है। 5वीं, 6वीं, 7वीं हफ्तुम जमात के अलावा इंटरमीडिएट में दाखिले जारी हैं। इस मौके पर आरएलसी ऑफिसर श्रीपाला ने मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि वरंगल में जुमला 16 तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स मौजूद हैं और उन तमाम में दाखिले जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक तालिबे इल्म पर 1,20,000 रुपये सालाना खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुत्तहिदा ज़िला वरंगल के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। Admissions has been started for the academic year 23 to 24 in Temris, erstwhile Warangal district. Telangana Minorities Residential Educational Institution Society, Warangal, is started in the year 2016 with an aim to provide quality education to the poorest of the poor children. In this regard, our Honorable Secretary Sir has started 204 schools in Telangana. Coming to erstwhile Warangal district,
we have 8 schools for boys and 8 schools for girls. We have 8 districts, 6 districts. Warangal, we have 5 schools. Anamkonda, 4 schools. And Janagam, 2 schools. Maibad, 3 schools. Molgu, 1. And Bhupalpalli, 1 school is there. Minority institutions, it is a good opportunity for all minority children to utilize the facility provided by Government of Telangana. For every child, government is providing spending 1,20,000 rupees. We are providing free uniform, free textbooks, sports uniform, and cosmetic kits, free education. And when you compare with other societies, our society is providing quality education. We are maintaining Muslim culture. We have Urdu teachers, namaz, and Arabic classes are going on very well, and students are provided with good, nutritious, healthy food. 24 hours we are providing safety and security to the students. No, you cannot see any male person. From security guard to principal, all are ladies only. So I request all the parents to take admissions in our institutions, and for the betterment of your child. If a girl is educated, family is educated. जहीराबाद के शांति नगर में हर साल की तरह इस साल भी मुफ्त खतना कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। हाफिज मोहम्मद अकबर सदर मस्जिद फिरदौस ने इस कैंप की निगरानी की। इस कैंप में हैदराबाद से माहिर डॉक्टर सैयद फारूक अली, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर सलाउद्दीन ने अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया। डॉक्टर सलाउद्दीन ने कहा कि इन खिदमात का गुज़िश्ता 20 सालों से सिलसिला जारी है और हर साल ज़हीराबाद की आवाम इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं और आगे भी वो अपनी खिदमात यूं ही जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती अब्दुल सबूर खासमी, मोहम्मद नज़ीर अहमद हुस्सामी, मोहम्मद अब्दुल क़दीर, साबिक़ बल्दिया काउंसलर्स अब्दुल्ला, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद ज़ुबैर एडवोकेट, मोहम्मद अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद साजिद, ओवैस, मोहम्मद ज़ुबैर और दीगर ने भी शिरकत करते हुए कैंप का मुआयना किया। हर साल की तरह तकरीबन ये खतना कैंप जो मुफ्त लगाया जा रहा है, आज तकरीबन 20-22 साल से कंटिन्यू किया जा रहा है। हर साल बच्चों की तादाद बढ़ते जा रही है, जबकि इस साल में 280 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन मज़ीद ज़्यादा हो गए। तकरीबन 350 के लगभग बच्चे इस वक्त आए हुए हैं और अल्लाह के फजल से हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर तहसीन, डॉक्टर माजिद, डॉक्टर बाकर साहब, डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब, ये तमाम हजरात और इनके नौजवान साथियाँ सब मिलकर जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। और हमारे डॉक्टर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये हर साल खतना कैंप रखते हुए पिछले साल कोरोना में जो मेहनतें की, जो लोगों के पीछे कोशिशें की, मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िला संगारेड्डी के अंदर सबसे बड़ी खिदमत हमारे डॉक्टर सलाउद्दीन साहब और उनकी टीम की थी। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हम मीडिया से ये चाहते हैं, हमारा मीडिया पे बोलना और सबके सामने बयान देने का मकसद ये है कि कौम की जो खिदमत है उसका जज्बा हर इंसान के अंदर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खिदमत है। अगर गरीब आदमी अगर किसी खतना कराने चले जाए तो 2500 से 3000 रुपये तक इसकी फ़ीस है। आज 350 बच्चों की मुफ्त खतना की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे करने का मकसद ये है कि भाई शरीयत का एक हुक्म है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसके बाद हम आवाम से यही ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह हम सुन्नत का अमल ज़िंदा कर रहे हैं, आप भी अपने बेजा रसूमात से पाक होकर अपने पैसों को बचाते हुए अपने बच्चों को बोले सो सही सुन्नत तरीक़े पर जब खतना की जा रही है तो उसी के ऊपर अमल करते हुए कोई भी रस्म रिवाज ना करें। मेहंदी, हल्दी, जुमागियाँ जो होते हैं बिल्कुल गलत है, आप उससे छुटकारा पाएँ और कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें छोड़ दिया जाए। आदिलाबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर मकफूल मकानात की खुफल शिकनी करते हुए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली टोली का आदिलाबाद पुलिस ने पता चलाया, जिसमें से इस टोली के सरगना मोइस को हिरासत में लेते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया, जबकि 3 मुलजमीन फरार बताए गए हैं। इस सिलसिले में शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मवाला पुलिस स्टेशन में DSP ओमेंदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఇతను ఆటో డ్రైవర్ మ్యూజిక్ కూడా ఆదిలాబాద్లో ఉంటాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇతనికి బాగా దొంగతనాలు చేయడం బాగా అలవాటు.
బాగా జల్సాలు తిరగడము, దొంగతనాలు చేయడము, వచ్చిన డబ్బులతో ఎంజాయ్ చేయడము, ఆ డబ్బులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దొంగతనాలు చేయడం. ఈ రకంగా దొంగతనాలు చేసి ఇంతకుముందుకు చాలాసార్లు జైలుకు వెళ్ళినాడు. అతనిపై పీడీ యాక్ట్ కూడా ఇంతకుముందుకు వేసినారు. ఇతను 4th ఏప్రిల్ నాడు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయినాడు. రిలీజ్ కాగానే మళ్ళీ డబ్బులు అవసరం పడి ఏం చేసినంటే మన రేణుకాయలమ్మ టెంపుల్, సాయినగర్ ఉన్న రేణుకాయలమ్మ టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చి నైట్లో ఆ తాళాలు పగలగొట్టి అందులో ఉన్న మొత్తము వెండి సామాన్లు, అమ్మవారి యొక్క వెండి సామాన్లు, తర్వాత దానికి సంబంధించిన సీసీ కెమెరాలు కూడా అక్కడ ఉండే, దాని DVR కూడా తీసుకుని మళ్ళీ 28వ తారీఖు నాడు మళ్ళీ అది మావల పోలీస్ స్టేషన్ పిట్టలవాడ అని ఉంటుంది. పిట్టలవాడ దగ్గర కూడా ఇంటికి తాళం ఉంది. రంజాన్ టైంలో వాళ్ళంతా వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి పోతే ఎవరు లేని సమయంలో ఇంటి తాళంలో చూసి తాళంలో బలగొట్టేసి సుమారు 2 తులాల బంగారము, ఒక 50,000 దొంగిలించుకుపోయాడు. అయితే ఇతనే మనము ఆల్రెడీ ఈ దొంగతనాలన్నింటినీ కూడా ఈ మోయిజైజేషన్ అని చెప్పేసి మనం స్పెషల్ టీమ్ ఫామ్ చేసి అతను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు దర్శనాపూర్ తిరుమల పెట్రోల్ పంపులో తిరుగుతుంటే ఇమీడియట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే మన ఇన్స్పెక్టర్ రఘు, తర్వాత ఎస్ఐ టీం వాళ్ళతో కలిసి పోయి అతను పట్టుకొని అతను విచారిస్తే అతను ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది. అతను చేసిన దొంగతనాలు మొత్తం అన్నీ ఒప్పుకున్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీ సుమారు 1 కిలో వెండి, తర్వాత 7 గ్రాముల బంగారం, తర్వాత 60 తులాల మిగతా బంగారు వెండి వస్తువులన్నింటినీ మేము. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की गवर्नर और बीआरएस पार्टी के दरमियान सर्द जंग एक बार फिर मंजर आम पर। वजीर जगदीश रेड्डी के इल्जामात की गवर्नर ने की तरदीद। गवर्नर के दफ्तर ने कहा सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत का नहीं मिला दावतनामा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का पड़ोसी रियासत कर्नाटक का दौरा। हुबली पहुंचने पर दरगाह हजरत मोहम्मद शाह कादरी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। वजीर बल्दी नज़्मुनक्स KTR का दौरा जिला सिलसिला। किसानों से की मुलाकात, फसलों को हुए नुकसानात का लिया जायजा। हैदराबाद में NSUI ने वजीर तालीम की रिहाइशगाह के रूबरू किया एहतजाज। गैर मजाज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फौरी तौर पर बंद करने का किया मुतालबा। जियो 58 और 59 से बोधन के वार्ड 12 की अवाम को मिली राहत। अवाम ने रियासती हुकूमत, CM KCR, रुकन असेंबली आमिर शकील और दीगर का अदा किया शुक्रिया। मे डे के मौके पर वज़ीर आला के तोहफे से सफाई मुलाजमीन में मसरत की लहर। आदिलाबाद सफाई मुलाजमीन ने वज़ीर आला की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।